Good morning, dear students. In here, food poisoning को मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि हाउ फूड स्पॉइल, फूड कैसे स्पॉइल होते हैं। एक्चुअली अवर फूड स्पॉइल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। जो हमारे फूड होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी के एक्शन से ही वो स्पॉइल होते हैं। और ईटिंग स्पॉइल इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। सम इवन peoples die after eating poisonous food, right? A contaminated food. This so it is very necessary to preserve our eatable food. जो खाने योग्य फूड है उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, हाउ शुड वी प्रिजर्व आवर फूड। तो हियर आर सेवरल मेथड्स: sun drying, heating, cooling, deep freezing, addition of common salt, addition of sugar, addition of mustard oil and vinegar, and use of special chemicals like preservatives। इसमें जो आते हैं मेटाबाइल सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो करते हैं। और ये पास्चराइजेशन इज आल्सो अ मेथड टू प्रिजर्व एंड आई आल्सो डिस्क्राइब वन बाय वन। एंड नेक्स्ट है पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैक। और लास्ट है पैकिंग फूड in airtight package, in airtight package. So these are the methods for preservation of food. Now students, look one by one. So at first I want to introduce sun drying. sun drying ड्राइंग मतलब डिहाइड्रेट, मतलब सुखाना, उसमें का वाटर को ऑब्जर्व करना। तो मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटेरियल्स विच आर टू बी प्रिजर्व। सन ड्राइंग्स रिड्यूस वाटर, सन ड्राइंग से रिड्यूस होते हैं। वेजिटेबल लाइक स्पाइनच, मेथी, कॉलीफ्लावर, पीज आर प्रिजर्व इन आवर होम्स बाय सन ड्राइंग मेथड। इस सन ड्राइंग मेथड से ही किसी चीज़ को रखा जाता है, जैसे उसको उसमें से वाटर को एवापोरेट करके उसको सुखा के डिहाइड्रेट करके उसके बाद उसको संरक्षित कर लेते हैं। तो दिस इज द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन। सेकेंड मैंने बताया प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग। हीटिंग करके कैसे करते हैं? वी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। मिल्क को हम क्यों बॉयल करते हैं? क्योंकि वह स्पॉइल ना हो सके, खराब ना हो सके, उसमें बैक्टीरिया ना हो, उसको खराब ना कर दे, इसीलिए। हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हीट जो है करने से जो है कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। हीट आल्सो प्रिजर्व। तो दिस इज आल्सो मेथड। समटाइम्स डॉक्टर एडवाइज अस टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, मीन्स सेफ फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरियल जो है कि इन्फेक्शन से बचा हुआ पानी आप पीजिए। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग। कूलिंग तो देखो, फूड मटेरियल लाइक मिल्क, नीडेड फ्लोर, कुक्ड फूड, ठीक है, और फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, इनको जो है कूल प्लेस पे जैसे जब रेफ्रिजरेटर रखें तो इनको हम स्पॉइल से बचा सकते हैं। दूसरा है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग क्या है ये देखिए। डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, तो ये डीप फ्रीजिंग। एक्सेसिव कोल्ड मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय प्लेसिंग फ्रीजर कंपार्टमेंट में किया जाता है। डीप फ्रीजिंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड लाइक मीट, फिश, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसे प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे देखें? कॉमन सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट, फिश, फॉर एग्स एंड कॉमन सॉल्ट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट्स सच एज मैंगो, लेमन, आंवला। इस सब में नमक जब पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो उस समय इसका यूज करते हैं, राइट।
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर, जैसे जैम वगैरह बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, तो वहाँ पे शुगर ऐड कर देने से भी वह संरक्षित हो जाता है, राइट। फ्रूट विच आर प्रिजर्व फ्रॉम द जैम्स ऑफ जेलीज बाय यूजिंग शुगर एज प्रिजर्वेटिव, एप्पल, राइप मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, गुआवा, इन सब को जो है प्रिजर्व किया जाता है। सेवेंथ है फूड ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, ये मैंने बता दिया आपको। एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर, विनेगर मतलब सिरका, मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। तो देखिए इनका भी यूज, मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, ये भी संरक्षक के रूप में यूज किए जाते हैं। ये भी प्रिजर्व करते हैं फ्रूट को, रा मैंगो, कच्चे आम, आंवला, लेमन को, ये जो है जब पिकल फॉर्म में रहते हैं तो प्रिजर्व करने का काम करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय, कभी कभी देखते हैं पिकल खराब हो जाता है तो इन लैक ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की कमी में, राइट, या सॉल्ट की कमी में। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या है इसको समझ लीजिए। द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क इन ए बिग टैंक डेयरीज, बड़े जो टैंक्स होते हैं डेयरीज में दूध के, वहाँ पे पास्चुराइजेशन का मेथड यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, पहले हीटिंग किया जाता है, फॉलोड बाई क्विक कूलिंग, फिर जो है उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। मिल्क इज प्रिजर्व बाय द मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन एज फॉलो, फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड के लिए, जिससे कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं सब मर जाते हैं। नेक्स्ट दिस हॉट मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली टू लो टेम्परेचर, बहुत ही ठंडा उसको कर दिया जाता है। और देन दिस, जिससे कि उसमें जो है बैक्टीरिया ना ग्रो कर सके। तो दिस मेथड इज पास्चुराइजेशन इज आल्सो यूजफुल फॉर प्रिजर्विंग मिल्क। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स, जो एयर टाइट पैकेट्स होते हैं जिसमें एयर्स नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि बैक्टीरिया नहीं एंटर कर पाते हैं। These days dry fruits, even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent attack from microorganisms, और माइक्रोऑर्गेनिज्म के अटैक से आपको आपके फूड आइटम्स को बचाते हैं। This help the dry fruits vegetable to remain up unspoiled for a longer time। तो ये मैंने बताया। नाइट्रोजन फिक्सेशन नेक्स्ट टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पहले देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, आप जानते हैं 78% है, तो इसको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो होते हैं नाइट्रेट, नाइट्रस, उसमें कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। विच कैन बी यूज बाय प्लांट, जिससे कि वह पौधे के द्वारा यूज किया जा सके, राइट। तो नाइट्रोजन गैस इज इन फ्री नाइट्रोजन, वेयर एज नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट आर सेड टू बी फिक्स्ड नाइट्रोजन, इनको फिक्स्ड नाइट्रोजन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर कैन बी फिक्स्ड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय द सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे मैंने बताया राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो फिक्स करता है, नोड्यूल्स में रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो दलहनी फसल होते हैं जैसे पी, रहर, इनके जो नोड्स होते हैं उसमें रहते हैं, जैसे नोड इंटरनोड्स होते हैं उसमें। तो ये देखिए ये ऐसे ये नोड हो गए, ये नोड, तो ये नोड हो गए, इनके बीच की कुछ जगह होती है इंटरनोड। तो यहाँ जो रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स डायरेक्टली फिक्स करते हैं बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है उससे भी वो जो है कि फिक्स करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कई तरह से होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद लेग्यूमिनस प्लांट,
लेग्यूमिनस प्लांट्स और रेजिडियम वो जो है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया जो है प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स जो है बैक्टीरिया पे डिपेंड है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की फूड हेल्प करने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को सिम्बायोटिक रिलेशंस बोलते हैं। तो रेजिडुअल लिव इन द रूट्स नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट के नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर nitrogen fixed through the action of the lightning in the sky. This happens as follows: when lightning takes place in the sky during the thunderstorm, high temperature is produced in atmosphere. टेम्परेचर में बहुत हाई टेम्परेचर और इस समय नाइट्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस ऑफ एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना के वो जो है नाइट्रोजन में उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल जो होता है इसको आप देख सकते हैं। Here you can see the nitrogen cycle in this। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल में क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है और इसका डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है इसको कन्वर्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं नाइट्रोजन इन सॉइल में। फिर जो है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्लांट ऑब्जर्व करता है। फिर प्लांट जो है बैक्टीरिया डेड डिकम्पोज होके, तो यहाँ पे देखिए एक तरह से नाइट्रोजन साइकिल्स बना हुआ है। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट। तो ये जो है कि नाइट्रोजन का सर्कुलेशन जो है अर्थ टू एटमॉस्फेयर इज नोन या एनवायरनमेंट में वहीं जो है आपका नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। तो सो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट यू। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।